D30 यानी त्रिशांश कुंडली के बहुत ही रोचक सूत्र और एकदम एक्यूरेट फलादेश देने वाले दो सूत्रों की यहाँ पर मैं व्याख्या करूँगा, जिन्हें आप अपनी कुंडली में मिलाएंगे या किसी की भी कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि यह बात सत्य हो जाती है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं बिना समय बर्बाद किए। देखिए, हर ग्रह का कुछ ना कुछ कारकत्व होता है। जैसे सूर्य से हम क्या देखते हैं? पिता का विचार, व्यक्ति के यश प्रसिद्धि का विचार। सूर्य हमारी आंखें हैं, सूर्य हमारा हाइट है, सूर्य हमारा ब्रेन है। तो ऐसे हर ग्रह के कुछ ना कुछ कारकत्व होते हैं और उन कारकत्वों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम कुछ सजीव पक्ष का विचार करते हैं और कुछ निर्जीव पक्ष का विचार करते हैं। जैसे सूर्य के ही मामले में लें तो यश हो गई, प्रसिद्धि हो गई, पद प्रतिष्ठा, ये निर्जीव में आएगा। लेकिन जब हम आंखों का विचार करेंगे, हाइट का विचार करेंगे, पिता का विचार करेंगे, तो ये सीधे सीधे दो चीजें, एक तो उस ग्रह से विचारणीय जो शरीर का अंग है और उस ग्रह से विचारणीय जो रिश्ता है, ये सजीव पक्ष में आपको ये दो चीजें रखनी है। तो हर ग्रह के कुछ ना कुछ कारकत्व हैं, उन कारकत्वों में कुछ कारकत्व शारीरिक अंगों को और कुछ रिश्तों को व्यक्त करते हैं। चंद्रमा हमारा मन तो है, लेकिन वही तुरंत वह माता को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करता है और नेत्रों की रोशनी भी है चंद्रमा। मंगल हमारे भाई को व्यक्त करता है और मंगल हमारी शरीर की मांसपेशियों को भी व्यक्त करने लग जाता है। हाथ, बाह, कंधा, ये सब मंगल में आ जाता है। तो ऐसे हर ग्रह के कारकत्व है। पहला सूत्र आपके सामने है। कभी भी किसी भी ग्रह के कारकत्व के अच्छे होने का फलादेश या बुरे होने का फलादेश सिर्फ आपको लगन कुंडली के आधार पे नहीं करना है, प्रेडिक्शन आपका गलत हो जाएगा। लगन कुंडली के साथ साथ आपको D30 में भी उसका मिलान करके तब आपको प्रेडिक्शन देना है, तब आप एकदम सही पाएंगे उस ग्रह के कारकत्व को आपके जीवन में शारीरिक अंगों के रूप में और रिश्तों के रूप में वह कैसे काम कर रहा है। देखिएगा, सिर्फ अभी लगन कुंडली पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने सारे ग्रहों को नहीं भरा है यहाँ पर, जितना मुझे समझाना है उतना आपको समझ में यहीं से आ जाएगा। इस कुंडली में अभी आप त्रिशांश D30 भूल जाइए, सिर्फ लगन पे ध्यान दीजिए। इस कुंडली को देख के आपको क्या लगेगा कि इस कुंडली में सूर्य महाराज उच्च के हैं और शुभ ग्रह गुरु के साथ में है, तो फल बहुत अच्छा बन गया, डेफिनेटली अच्छा बन गया, सूर्य अच्छा हो गया है, उच्च का है, लगन का मित्र है और गुरु के साथ में है, शुभ ग्रह में है। तो सूर्य से क्या क्या विचार होगा? व्यक्ति को आंखों की समस्या आई थी, इस व्यक्ति को आंखों की सर्जरी हुई, व्यक्ति को थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ सा रहता है और पिता के साथ संबंध ठीक है, अच्छे हैं, तालमेल अच्छा है, लेकिन जो एक पिता का फेवर मिलना चाहिए जब निजी लाभ हानि की बात आती है तो यहाँ पर उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, या पिता को लगता है कि ये पुत्र थोड़ा इगोइस्ट है, ऐसा लगता है। तो अब इस कारकत्व को हमें मैच करना है D30 से। लगन कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वह ग्रह D30 में पीड़ित होगा तो उसके कारकत्व का एकदम फेयर एंड फाइन रिजल्ट नहीं आएगा। आप प्रेडिक्शन क्या करेंगे? अगर लगन कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में है, D30 में भी अच्छी स्थिति में है, यही सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में होता, एक तो 12 में 6, 8, 12 में ना जाए और पीड़ित राशि में ना हो। अब अभी वही सूर्य अपने मित्र की राशि में यहाँ पर होता तो अच्छा मान लेते, यहाँ भी अच्छा मान लेते। तो अगर कोई भी ग्रह जो लगन कुंडली में
ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, अगर वही D30 में भी ठीक ठाक स्थिति में होगा, राशि और भाव वाइज ठीक स्थिति में होगा, 6, 8, 12 में ना हो और नीच राशि में ना हो या कई क्रूर ग्रहों के साथ ना हो, तो उस ग्रह के कारकत्व का आप सही सही फलादेश करिए कि हाँ सूर्य अच्छा है, यहाँ भी, तो व्यक्ति का जो है सिर सही रहेगा, आंख सही रहेगी, हार्ट की प्रॉब्लम्स कभी ज्यादा नहीं होने वाली हैं, थोड़ा बहुत कभी हुआ तो हुआ लेकिन उसके कारण से परेशानी नहीं आएगी, पिता पक्ष अच्छा रहेगा, मान सम्मान अच्छा रहेगा, खासकर अंग और रिश्तों के बारे में अच्छा चलेगा। लेकिन अगर लगन में अच्छा है और D30 में बिगड़ गया है, तो उस ग्रह से जिस अंग का और रिश्ते का विचार होता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा और अंगों में पेन आएगा। जैसे सूर्य अच्छा हुआ लेकिन यहां बिगड़ा, तो यही संकेत दे रहा है कि व्यक्ति के आंखों की सर्जरी भी हुई है और पिता से टाइम टू टाइम कन्फ्लिक्ट आ जाता है। दूसरा लीजिए, यहां पर बुध को देखिए, बुध अच्छा हुआ बैठा हुआ है, मित्र राशि में है, एकादश भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर बुध महाराज बैठे हैं, सूर्य से दूर भी है, अस्त नहीं है, लेकिन D30 में यही बुध नीच राशि में चले जाते हैं। तो बुध के खराब होने पे इन जनरल 2 प्रेडिक्शन होता है। अगर शरीर के अंग की बात करें तो ये ऊपर की स्किन होती है, और रिश्ते तो तमाम सारे मित्र, भाई बंधु, मित्र या फ्रेंडली सर्किल आ जाती है इसमें, और बोलचाल वाणी भी बुध में आती है। तो अगर बुध यहां पर तो अच्छा हुआ है लगन में, लेकिन D30 में देखिए नीच का हुआ है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि आप या तो बोलने में कभी कभी गड़बड़ी करेंगे, कभी बहुत धीमा बोलेंगे, कभी बहुत तेज बोलेंगे, या कभी अटक जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगी क्योंकि द्वितीय भाव ठीक है, द्वितीय लगन से स्किल ठीक रहेगी, लेकिन कभी कभी व्यक्ति बड़बड़ा जाए, फंस जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा, बुध स्किन का कारक है, यहां पर ठीक है लेकिन यहां नीच का है, तो आप प्रिडिक्ट करिए कि आपको स्किन प्रॉब्लम होती रहेगी। जो भी ग्रह लगन कुंडली में भले सुंदर दिख रहा, लेकिन अगर वह तृषांश में नीच का हुआ है या 6, 8, 12 में गया हुआ है, तो वहां पे उस ग्रह से संबंधित रिश्ते और अंगों में कड़वाहट की बात आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर वही ग्रह लगन में भी अच्छा है, D10 में भी ठीक ठाक है, तब कोई विशेष समस्या प्रिडिक्ट नहीं करना है। ये तो हो गया पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र यह होता है कि पूरी लगन कुंडली को D30 से मिला लिया जाए। पूरी लगन कुंडली का प्रिडिक्शन D30 में जब मैच करेंगे तो क्या सिद्धांत है, कैसे करेंगे? चलिए, बहुत आसान सा फार्मूला है, समझ जाएंगे आप। आपको यह देखना है कि लगन कुंडली में ये पहला भाव क्या है, सेहत का है, हम खुद हैं, लगन है, वही चीज यहां पर भी रिप्रेजेंट हो रही है। तो पहले लगन का प्रेडिक्शन देते हैं, ऐसे सभी भावों का मैं प्रेडिक्शन देते हुए चलूंगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि लगन कुंडली में कोई भी भाव, सूत्र मैं पहले दे रहा हूं, कोई भी भाव पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है। अगर लगन कुंडली में कोई भाव पीड़ित है और उस भाव का स्वामी D30 में जाकर के पीड़ित हो रहा है, तो उस भाव से संबंधित सचेत आपको रहना है, उस भाव से संबंधित सावधानियां रखनी है। बहुत बार जब आप कुंडली देखते हैं या दूसरे की कुंडली प्रिडिक्ट करते हैं, अपनी देखते हैं, तो लोग पूछते भी हैं कि पंडित जी अब बता दीजिए कि लाइफ में मुझे सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो वो सावधानियां आप यहां से बता सकते हैं, और कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भावों से संबंधित सावधानियां बता सकते हैं, और 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों से संबंधित सावधानियां, पर्सनलाइज्ड सावधानियां, निजी उनकी कुंडली से, ना कि कॉमन सबके लिए। कॉमन सावधानियां तो आप किसी को भी, कोई भी बोले, वाणी संभाल के प्रयोग करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट लगा के चलिएगा, ज्यादा देर स्क्रीन पे मत बैठिएगा, ये तो कॉमन हो गया। उनकी पर्सनलाइज्ड प्रिडिक्शन, जैसे यहाँ पे सूर्य के लिए पर्सनलाइज्ड प्रिडिक्शन या सजेशन आता है कि सूर्य के कारकत्व जो लगन कुंडली में अच्छे दिखते हैं, यहाँ बिगड़ रहे हैं, तो हम सूर्य के कारकत्व के प्रति उनको सावधान करें कि सूर्य से संबंधित अंगों, रिश्तों में पीड़ा आएगी, बीच बीच में मान सम्मान की को भी ठेस पहुंचेगा, इस चीज का ख्याल रखना है।
ऐसे सावधान कर सकते हैं। भाव से संबंधित सावधानियां, अगर दो सूत्र यहां पर दो प्रकार से बनेंगे, एक हल्का असर डालेगा, एक गहरा असर डालेगा। पहला क्या है कि अगर कुंडली के लगन कुंडली के किसी भाव में क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो और उस भाव का स्वामी D30 में पीड़ित हो रहा होगा, तो उस भाव से संबंधित क्रियाकलाप में ध्यान देना है, सावधान रहना है। यह मूल शब्द जो बनेगा संयम शब्द बनता है। D30 से हम जो रिजल्ट निकालते हैं वह क्या होता है, हमें क्या संकेत देता है, संयमित रहने का संकेत देता है। अब सभी भावों पर मैं यही लगा के आपको सिखा रहा हूं। देखिएगा, D30 में लगन कुंडली के द्वितीय भाव में केतु है और D30 में द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य नीच का राहु केतु के साथ में है। अब प्रिडिक्शन यहां पे यह बनता है कि आपको धन तो आएगा, इस कुंडली में धन योग है, सूर्य उच्च है, गुरु के साथ आके भावेश बैठ गया, दृष्टि भी गुरु, धन है, आएगा। सावधानी कहां है, धन से संबंधित जब कुछ लेन देन करना होगा तो संयम रखना होगा। धन कमाने में संयम नहीं होता, आप इफर्ट करेंगे, लगाएंगे, पैसा आएगा, उस पैसे को इस्तेमाल, किसी संयम शब्द कहां लागू होता है, हमें संयमित कहां होना पड़ता है, किसी चीज के इस्तेमाल में हमें संयमित होना पड़ता है। जैसे कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें ही तो संयम रखेगा। जब हम कोई गतिविधि अपने जीवन में उतारते हैं, उन गतिविधियों के प्रति यह संयमित होने का संकेत देता है। यहां पर अगर कुंडली के किसी भाव में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, अब वह क्रूर ग्रह जितना अधिक पीड़ित हो जाएगा उतना ही ज्यादा आपको असंयमित बनाने का प्रयास करेगा उस भाव से संबंधित चीजों के लिए। केतु बैठा है और भाव का स्वामी सूर्य यहां व्यय में आकर के नीच का है। यह बता रहा किसी को धन लेन देन में आपको संयमित रहना है, दिया हुआ धन निकालने में आपको नानी याद आ जाएंगी। दूसरा वाणी का है ये, तो वाणी के इस्तेमाल में आपको संयमित होना है। दूसरा भाव किस चीज का है, कुटुंब का। कुटुंब के साथ रिलेशनशिप में आपको संयमित व्यवहार करना है। आपके व्यवहार के कारण से आपके कुटुंब में, आपके पड़ोसियों से, लोगों से झगड़ा हो सकता है। तो ये समझ में आ गया आपको, और ये सही भी है। यहाँ केतु बैठा है, सूर्य यहाँ गया है, पीड़ित है, तो इनके धन से जुड़े हुए मैटर हो जाया करते हैं। किसी को लेन देन करते हैं तो रिश्ते ही बिगड़ जाते हैं, सबके बिगड़ जाते हैं। इन जनरल यहाँ पे बना है तो इनको वापस ही मिलना मुश्किल है। इसी सूत्र को दूसरे भाव से बताते हैं। छठा भाव है, यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, शनि। बहुत पीड़ित नहीं है, बहुत पीड़ित होगा तो ये एकदम वर्स्ट कर देगा। शनि क्रूर ग्रह बैठा है लेकिन बहुत पीड़ित नहीं है, लेकिन है तो क्रूर ग्रह ना। और इस भाव का स्वामी गुरु है, त्रिशांश में अष्टम में आया है। छठा भाव किस चीज का है, रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। तो रोग, ऋण और शत्रुओं के मामले में इनको क्या रहना है, संयमित। रोगों के बारे में इनको, या देखिए कभी कभी क्या होता है, रोग एक्टिवेट होता है तो शत्रु नहीं, ऋण नहीं, कोई ना कोई एक चीज ज्यादातर एक्टिव रहता है। तो यहां पर शनि महाराज बैठे हैं, कैसे पता चलेगा, चूंकि मार्केश है, लगन के मित्र भी नहीं है, तो रोग ही ज्यादा एक्टिव करेंगे। ऋण का क्यों नहीं, क्योंकि धन योग ठीक ठाक है कुंडली में, इसलिए ऋण पे जाने के बजाय रोग पे और प्रतिद्वंदियों पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर शनि महाराज है और यहाँ का स्वामी गुरु अष्टम में है, तो रोगों के प्रति इनको संयम रखना है, यानी रोग होने की संभावना है। इसलिए इनको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, या छठा भाव हमारा किस चीज का होता है, डेली रूटीन का होता है, हमारी दिनचर्या है, तो इनकी दिनचर्या पे थोड़ा सा इनको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ऐसा प्रेडिक्शन आपको करना है। अब देखिए, दो सूत्र आपको मिल गया। एक तो किसी भी ग्रह का कारकत्व तो अच्छा या बुरा जाएगा, उसे D30 से डिसाइड करिएगा। अगर ग्रह D30 में पीड़ित है, जैसे गुरु लीवर का कारक है, तो गुरु यहां पर बैठा अष्टम में, तो गुरु का कारकत्व तो जो है थोड़ा गड़बड़ हुआ, लीवर आ जाता है शारीरिक अंगों में, और गुरु आदि आ जाते हैं, आशीर्वाद देने वाले आ जाते हैं, तो गुरु आदि से भी इनका जो है थोड़ा संबंध अच्छा बुरा रहा है। तो ये पहला सूत्र समझ में आ गया। अब हर भाव के लिए हम करते हैं। अगर लगन में कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा और लग्नेश D30 में जाके पीड़ित होगा,
तो व्यक्ति को अपने सिर से संबंधित सावधानियां, लगन क्या है, सिर है, और लगन व्यक्ति की क्या है, पब्लिक इमेज है, इन दोनों को लेकर के संयमित होना है। द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह हो और द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो D30 में पीड़ित हो रहा हो, नीच का हो या 6, 8, 12 में जा रहा हो, तो व्यक्ति को वाणी के प्रयोग में और धन के लेन देन में संयमित होना है। अगर कुंडली के, लगन कुंडली के तीसरे भाव में क्रूर ग्रह हो, अच्छा क्रूर ग्रह नहीं भी है, कोई शुभ ही ग्रह है लेकिन वह नीच है, तो भी वह भी भाव को पीड़ित करेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए यहां पर कोई क्रूर ग्रह नहीं है लेकिन शुक्र बैठ गया, अब शुक्र नीच का है तो भी ये चीज लगेगा। मतलब लगन कुंडली का कोई भाव किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा, क्रूर ग्रह का तो बैठना सामान्य रूप से आप देख लेंगे, लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठा और वो नीच का है तो भी यही फलादेश लगाएंगे। तृतीय भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो या फिर कोई नीच का ग्रह बैठा और तृतीय भाव का स्वामी त्रिशांश कुंडली में पीड़ित हो, 6, 8, 12 में हो या नीच का हो, तो आपको समस्या आएगी आपके व्यवहार की। तीसरा भाव क्या होता है, व्यवहार, और तीसरा भाव किस चीज का होता है, धैर्य का होता है। आप अधीर रहेंगे, आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगा। तीसरा भाव होता है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का, संचार का, तो संचार, यात्राएं करना, इन सब चीजों में सावधानी और संयमित रहने की जरूरत है। नहीं तो पता चला आप संयमित नहीं है, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी खा पी लिए, नुकसान कर गया, कोई बैग चोरी करके ले गया, तो सावधान रहने की जरूरत रहेगी। यात्रा के समय सावधान रहने की जरूरत रहेगी। हाथ और कंधे आ जाते हैं तीसरे भाव में, हाथ, कंधा, श्वास नली। चतुर्थ भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह है या चतुर्थ भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है और वह त्रिशांश कुंडली में पीड़ित है, तो आपको गाड़ी चलाने में संयमित रहना है। जमीन के खरीदारी बिक्री में, घर के खरीदारी बिक्री में सावधान रहने की जरूरत है, वहीं पर आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है। जमीन आपको ज्यादा महंगी मिल जाए, 10 रुपए की जमीन 11 में मिले तो नहीं दिक्कत है, लेकिन 20 में मिल जाए तब ज्यादा दिक्कत है। तो घर, गाड़ी, जमीन से जुड़े हुए फैसलों में, क्रियाकलापों में संयमित होने की जरूरत है। रुक के 2 बार सोचना चाहिए। यह माता का भी भाव होता है, माता के सेहत और माता के साथ ट्यूनिंग में समस्या दे सकता है। पंचम भाव में कोई नीच का ग्रह हो या पंचम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और पंचम भाव का स्वामी यहां आकर के पीड़ित हो रहा हो D30 में, तो क्या करना है। पंचम भाव होता है योजनाओं का, पॉलिसी बनाने का, तो आप जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप नियम, कायदे, कानून सफलता के लिए बना रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, तो देखिए कहीं पंचम भाव पीड़ित है और पंचमेश जो है D30 में तो नहीं पीड़ित है, इसलिए योजनाएं जो आप बना रहे वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। बुद्धि है, तर्क है, विवेचन है, वो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करते हुए चल रहे हैं। नई आइडियाज और समय के अनुसार आइडियाज अपडेट नहीं हो पा रही है। संतान को लेकर के कोई चिंता या परेशानी बन सकती है। छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। छठे भाव में क्रूर ग्रह हो या छठा भाव पीड़ित हो और छठे भाव का स्वामी यहां पीड़ित हो, तो या तो आप रोग से परेशान रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेगा, या तो कर्ज, आपको कर्ज में संयम बरतना है, या फिर प्रतिद्वंदी, कंपटीटर्स और शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, वो आपको पीड़ित करेंगे। कोई ना कोई धोखा देता रहेगा, ये धोखा दिलवाएगा। सप्तम भाव देखते हैं, अगर 7वां भाव पीड़ित हो या 7वें भाव में क्रूर ग्रह हो और सप्तमेश D30 में पीड़ित होगा, तो यूरिन और पेशाब से जुड़ी हुई दिक्कतें आएंगी और आपको थोड़ा सा अपने चरित्र को लेकर के सावधानी रखनी है, संयमित रहना है और पार्टनरशिप में, व्यवसायिक पार्टनरशिप में सावधान रहने की जरूरत है। पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हो या अष्टम भाव पीड़ित हो, अष्टमेश D30 में जाकर के पीड़ित हुआ रहेगा, हमेशा बीमार रहेंगे। जीवन में जो समस्याएं आएंगी वो अचानक आएंगी, आपके ही किसी गलती के कारण से आएंगी, आप ही के किसी क्रियाकलाप के कारण से आएंगी, उसमें आपको संयमित होने की जरूरत दिखाई दे रही है। जब भी जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे,
कुछ पुराने ढर्रे से निकल के नई चीजों पर जाना चाहेंगे, तब आपके लिए परेशानियां आएंगी। अब उन परेशानियों से लड़के आगे निकल के जीतेंगे कि फंसे रहेंगे। यहाँ पर नवम भाव पिता का है, धर्म का है, आध्यात्म का है, ब्लेसिंग्स का है, मार्गदर्शन का है। तो अगर ये भाव पीड़ित होगा और इस भाव का स्वामी यहाँ पीड़ित होगा तो आपको लोगों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। गलत सलाह देने वाले लोग मिलेंगे, आशीर्वाद देने वाले कम और श्राप फेंकने वाले ज्यादा लोग आपको मिलेंगे। पिता पक्ष से परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे दसम भाव और दशमेश का हम जब मिलान करेंगे तो आपको अपनी इमेज को लेकर के और कैरियर को लेकर के, अब नौकरी छोड़ दें, अब नौकरी बदल लें, इन सारी चीजों में आपको संयमित होने की जरूरत दिखाई पड़ती है। मतलब उस भाव से, जैसे द्वितीय भाव से खान पान भी देखा जाता है। द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह हो, पीड़ित हो, यहाँ पीड़ित हो, तब मैंने खान पान बोला नहीं, क्योंकि सारे कारकत्व तो मिला करके आप खुद अपनी कुंडली पर रिलेट करेंगे, सबको अपनी समस्याएं समझ में आ जाएंगी। ऐसे हर भाव से जिन जिन चीजों का विचार होता उन सारी चीजों को लेना। अब खान पान बिगड़ने का मतलब व्यक्ति गुटखा तंबाकू से दूर रहे, संयमित रहे, या बाहर की चीजों को खाने में संयमित रहे, तो ऐसी चीजें बन जाती हैं। दसम भाव में आपको इमेज, एकादश भाव में आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है। आपकी इच्छाएं आपकी समस्या का कारण बनेंगी। अगर आपके एकादश भाव में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है या फिर एकादश भाव पीड़ित है और उसका स्वामी D30 में पीड़ित हुआ है, तो आप थोड़ा नियंत्रण करिए इच्छाओं पर। छोटे स्टेप से बड़े स्टेप तक बढ़िए, अत्यधिक महत्वाकांक्षा न रखिए, संयमित रहिए। ऐसे 12वें भाव में पीड़ित ग्रह है, 12वें भाव का स्वामी पीड़ित है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना है। सही जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट के मामले में संयमित है कि नहीं है। गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, खर्चे गलत आ सकते हैं, हानि बेवजह की हो सकती है। जिस चीज में आप बहुत अच्छा सोच के लगा के बैठे हैं वो चीज हानि दे सकती है, आपको नुकसान दे सकता है। तो ये D30 के 2 सूत्र आप कुंडली में मिलाइएगा और भाव के कारकत्व के अनुसार और अधिक इसको विस्तृत करके सीख लीजिएगा, तो आपको ये प्रेडिक्शन सही मिलेगा। पहला वाला, पहले तो आप D30 ही खोल लीजिए। किसी की लगन कुंडली है, D30 खोल लीजिए, जो जो ग्रह वहां पीड़ित हो उस ग्रह से संबंधित बीमारी और परेशानी तो आप बोल ही सकते हैं। अगर वही ग्रह लगन में भी गड़बड़ हो गया, जैसे सूर्य यहाँ गड़बड़ हुआ लेकिन सूर्य यहाँ भी गड़बड़ होता, तब तो सिर, आंख, हृदय, इन सबकी बीमारियां बारी बारी से आती रहती, बड़ी समस्याएं होती। लेकिन अगर एक में लगन में सही है और D30 में गड़बड़ है तो समस्याएं हैं लेकिन क्योरेबल हैं, ठीक हो जाएंगी। दोनों में बिगड़ गया तो पूछना ही क्या, एकदम खराब है। तो इस प्रकार से D30 का प्रयोग करना मैंने आज आपको सिखाया है। उम्मीद है यह विषय रोचक लगा होगा। निवेदन है लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियोस को लाइक बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।